नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम देखेंगे कैसे हम ECHS 64 KB कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं थ्रू ECHS साइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पर आइए। गूगल पर आकर ECHS टाइप कीजिए, ECHS, देन गूगल सर्च कीजिए। गूगल सर्च करेंगे तो जो पेज आपके सामने ओपन होगा उसमें सबसे टॉप पर जो है ECHS.government.in, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है कि डाउनलोड ECHS मोबाइल ऐप फॉर एंड्रॉयड एंड फॉर iOS, जिसमें आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं अगर आपने 64 KB कार्ड ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो। ठीक है, तो सिंपली इसको आपको, और इसके अंदर आपको टोल फ्री नंबर्स दिए हुए हैं फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग द स्मार्ट कार्ड यू हैव अप्लाइड। ठीक है, तो आप ओके क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ओके क्लिक करेंगे तो आपके सामने ECHS का होम पेज ओपन हो जाएगा, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। ओके, तो अभी क्या करना है आपको जाना है राइट साइड पर जो ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन रेड में है, आपको दिखेगा रेड में वो ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन, उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करेंगे तो उसका सब विंडो ओपन हो जाएगा जिस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन टैब पर आपको जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे तो एक दूसरा साइट ओपन हो जाएगा जहां पर एक और पॉपअप विंडो आपके सामने आएगा जिस पर लिखा हुआ है कि द फैसिलिटी टू असिस्ट वेटरन्स इन फिलिंग ऑफ ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन एट फैसिलिटेशन सेंटर्स सेटअप एट रीजनल सेंटर्स। जैसे आप ओके दबाएंगे तो आपके सामने ऑलरेडी रजिस्टर, क्लिक टू लॉग इन एंड रजिस्टर एप्लीकेंट, बेसिकली लॉग इन रजिस्टर पेज खुल जाएगा। तो जो ऑलरेडी जिन्होंने इस पर आईडी बनाया हुआ है वो तो डायरेक्ट क्लिक टू लॉग इन करके एंड देन दे कैन लॉग इन एंड चेक देयर स्टेटस। बट जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो उन्हें सबसे पहले इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे इसके टैब्स भरते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक्स सर्विसमैन पेंशनर है आप, तो एक्स सर्विसमैन पेंशनर आपको सेलेक्ट करना है, ये प्री सेलेक्टेड भी है। फिर एक्स सर्विसमैन का नाम लिखना है यहाँ पर, विदाउट रैंक डेजिग्नेशन, सिर्फ नाम। फिर यहाँ पे उनका सर्विस नंबर लिखना है, प्रीफिक्स सफिक्स, अगर प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स लिखिए, सफिक्स है तो सफिक्स लिखिए। बेसिकली अगर आपका नंबर कुछ है, मान लीजिए 161 एंड लास्ट में आपका GYT जो भी है वो सफिक्स में आएगा। ठीक है, देन कंट्री इंडिया, मोबाइल नंबर लिखिए यहाँ पे, डू नॉट पुट एनी कोड, सिर्फ मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर अपना पासवर्ड क्रिएट कीजिए, फिर वापस कंफर्म पासवर्ड कीजिए। देन वो आपसे 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, इनकेस अगर आप अपना भूल गए हैं पासवर्ड तो वो 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन आप इसमें आंसर कीजिए। व्हाट इज़ योर मदर नेम, व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ, ये दोनों करके फिर आपके सामने कैप्चा आ जाएगा। वो कैप्चा आपको फिल करके कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगा जिसपे वो बोल रहा है रजिस्ट्रेशन डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो आपको इसको ओके दबा देना है। ओके दबाएंगे तो आपके सामने लॉग इन टू प्रोसीड का एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और पासवर्ड जो आपने लास्ट विंडो में पासवर्ड डाला था वो, और कैप्चा, एंटर वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, जैसे ही आप वो डालेंगे आप लॉग इन कर दीजिए। आप लॉग इन दबाएंगे, एक और पॉपअप बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा जिसके अंदर वो बोल रहा है कि एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू फिल द एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप विथ फुल डिटेल्स ऑफ ईच मेंबर अलॉन्ग विथ ऑल अटैचमेंट्स। वो बोल रहा है कि जो भी आप डिटेल्स भरोगे बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप भरना है, और जैसे ही आप भरोगे थोड़ा भर देते हो उसके बाद सेव कर दो, बिकॉज आपका हो सकता है इंटरनेट लॉस्ट हो जाए या फिर आप ज़्यादा देर तक एक पेज पे रहोगे तो वो कभी कभी उसका डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो बोल रहा है कि जैसे जैसे भरते जाओगे वैसे वैसे सेव करते जाना। तो आपको इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर दोगे आपके सामने मोबाइल वेरिफिकेशन का पेज खुलेगा जहाँ पे जो आपने नंबर दिया था रजिस्टर करते टाइम वही नंबर आपको इधर लिखना है, एंड देन OTP आएगा आपके उस नंबर पर, वो OTP आपको यहाँ पे लिखना है और उसके बाद कैप्चा लिखना है, एंड देन वेरीफाई मोबाइल का जो बटन है आपको उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा जहाँ पे वो बोल रहा है आपका स्टेटस इज ईमेल आईडी आपका वेरीफाई कर लिया है उसने, मोबाइल आईडी आपका वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, सो अभी आप या तो आप मोर ऑप्शंस में जाके आप डायरेक्ट अपना एप्लीकेशन भर सकते हो, एडिट एप्लीकेशन में जाके एप्लीकेशन भर सकते हो, बट आई सजेस्ट आप पहले लॉग आउट करो। आप लॉग आउट करो, सेम पेज पर आओ एंड देन क्लिक टू लॉग इन दबाओ। क्लिक टू लॉग इन दबाओगे तो सेम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, लॉग इन टू प्रोसीड। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और आपका पासवर्ड लिखना है और
कैप्चा कोड लिखना है। जैसे ये तीनों चीज़ आप भर दोगे तो लॉगिन दबा दो, फिर लॉगिन करेंगे आपके सामने एक और पॉपअप विंडो आ जाएगा। जो ये पॉपअप विंडो जो पहले आया था ये वही है कि आप अपना डेटा जैसे जैसे फिलअप करते रहते हो उसको सेव करते रहो, ठीक है। तो आपको इसको ओके कर देना है। यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन है, जैसे इसको ओके करेंगे उसके बाद आप एडिट एप्लीकेशन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे वो आपको पूछेगा कि आप अपना एप्लीकेशन कैटेगरी सेलेक्ट करो। एप्लीकेशन कैटेगरी सेलेक्ट करो मीन्स योर व्हाट इज़ योर 32 KB कार्ड और 16 KB कार्ड। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप फोटोज़ देख रहे हैं, द लेफ्ट साइड इज़ 16 KB कार्ड एंड द राइट साइड इज़ 32 KB कार्ड, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आप अपना, अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ओल्ड 16 KB कार्ड है तो आप 16 KB कार्ड सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका कार्ड 32 KB है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 32 KB कार्ड होल्डर सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन डिटेल्स पूछेगा, जहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन का नाम लिखना है, उनका सर्विस नंबर लिखना है, जेंडर लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिख लिए, सिटीजनशिप लिखिए, लास्ट यूनिट कौन सा था उनका वो आपको यहाँ पे लिखना है, देन किस में सर्विस करते हैं वो, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, देन उनका कमीशन डेट एंड डेट ऑफ रिटायरमेंट डेट इज़ डिस्चार्ज डेट। उसके बाद कैटेगरी वो आपसे पूछ रहा है कौन सी कैटेगरी है, JCO, ऑफिसर्स और अदर्स। देन ESM रैंक पूछ रहा है, उनका रैंक लिख दीजिए यहाँ पे, अकॉर्डिंगली जो सर्विस है उसके हिसाब से यहाँ पे रैंक आएगा तो वो रैंक सेलेक्ट कर लीजिए। उनका रिकॉर्ड ऑफिस कहाँ पर है, जैसे फॉर नेवी इट इज़ कैब्स, वैसे ही आर्मी एयरफोर्स का जो ऑफिस है वहाँ पे करना है यहाँ पे। देन टाइप ऑफ पेंशन, सर्विस पेंशन। देन सेलेक्ट ESM स्टेटस, एक्स सर्विसमैन अलाइव, और इसमें ऑप्शंस आएंगे आपको वो सब सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको उनका ओल्ड कार्ड नंबर जो ECHS पुराना ECHS है 16 KB और 32 KB जो भी जिसके पास है उसका कार्ड नंबर लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। फिर उन प्राइमरी बेनिफिशियरी डिटेल्स, फिर उनकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है। उनका फ़ोटो यहाँ पे होना चाहिए, फ़ोटो का सैम्पल वहाँ पे दिया हुआ है, कितना साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए वो, ठीक है, 2 इंचेस बाय 2 इंचेस। देन यहाँ पर उनका साइन आएगा, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका विंडो ओपन हो जाएगा फॉर अपलोडिंग साइन एंड योर फोटो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनका नाम लिखना है, बेनिफिशियरी नेम, जेंडर, एंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दीजिए, ईमेल आईडी। देन ईमेल आईडी आप किसी का भी लिख सकते हैं, रिलेटिव का भी लिख सकते हैं। देन डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, मंथली इनकम अगर वो अभी जॉब करते हैं तो उनका मंथली इनकम लिख दीजिए। देन सेलेक्ट डिसेबिलिटी डिटेल्स, सो नॉट एप्लीकेबल, अगर कुछ है उनको तो सेलेक्ट कीजिए। देन परमानेंट स्टेट सेलेक्ट कीजिए, आधार स्टेटस, आधार नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। ये सब होने के बाद वो आपसे पूछेगा डू प्राइमरी बेनिफिशियरी हैव ड्रग एलर्जीज, नो, अगर उन्हें है तो मेंशन कीजिए। अपना बैंक अकाउंट नंबर, एंटर IFSC कोड, बैंक नेम एंड बैंक एड्रेस, ये चारों चीज़ आपको यहाँ पे भरना है। देन उसके बाद वो आपसे पूछेगा आपका रीजनल सेंटर क्या है। तो यहाँ पे रीजनल सेंटर में आप जो भी आपका रीजनल सेंटर है आपका सेलेक्ट कीजिए, मुंबई, दिल्ली जो भी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट पेरेंट पॉलीक्लिनिक। तो अकॉर्डिंगली जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपना रीजनल सेंटर तो आपका पॉलीक्लिनिक भी आएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट करते हैं तो आपका सेलेक्ट पेरेंट पॉलीक्लिनिक में आपका मुंबई नेवी आएगा, मुंबई उपनगर आएगा। एंड देन इसमें आप ECHS की साइट में जाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से स्टेशन हेडक्वार्टर के नीचे कौन सा पॉलीक्लिनिक आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप सेलेक्ट रीजनल सेंटर में मुंबई सेलेक्ट करते हैं एंड पेरेंट पॉलीक्लिनिक में मुंबई नेवी, सो उसका स्टेशन हेडक्वार्टर इज INS एंग्रे, डेट मीन्स INHS अश्वनी के लिए आपने अप्लाई किए, ठीक है। देन प्राइमरी बेनिफिशियरी परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पे तहसील डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, थाने डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए जो भी है उसका। देन अभी आपको अपने डिपेंडेंट के लिए भी अप्लाई करना है तो ऐड डिपेंडेंट दबाइए। यहाँ पे जो टैब है जब आप प्राइमरी बेनिफिशियरी की डिटेल्स सब भर देंगे तो वो आपसे पूछेगा, यहाँ पे ऐड डिपेंडेंट है, ऐड डिपेंडेंट को दबाएंगे तो जो आपका नेक्स्ट डिपेंडेंट है आपका स्पाउस, डॉटर, चाइल्ड जो भी है आपको यहाँ पे उसका एक और सेम विंडो आ जाएगा जहाँ पे आपको डिपेंडेंट का नाम लिखना है, उसकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है सेम एज दिस। एंड देन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसका साइन अपलोड करना है आपको, रिलेशन सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, इनकम, एंटर ईमेल आईडी, एंटर मोबाइल नंबर, आधार स्टेटस, आधार नंबर, जेंडर, ब्लड ग्रुप,
पैन नंबर है तो सेलेक्ट की लिख दें यहाँ पर। देन डू डिपेंडेंट हैव ड्रग एलर्जीज, अगर यस तो लिखिए कौन सी है, नो, सो नो, सेलेक्ट नो। देन उसके बाद ऐड डिपेंडेंट, अगर कोई और भी है स्पाउस को छोड़ के आप अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हैं तो आपको वापस ऐड डिपेंडेंट करना रहता है। जितने भी आपके डिपेंडेंट्स हैं सबका यहाँ पे ऐड करके आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका अटैच डॉक्यूमेंट्स। अटैच डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको अपना पीपीओ का यहाँ पे नंबर लिखना है एंड कॉपी ऑफ ओल्ड 32 KB है या आपका 16 KB है, जो भी है उसका नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सीरियल नंबर कार्ड के एकदम डाउन पार्ट में दिया रहता है छोटे अक्षरों में, काफ़ी लंबा सा नंबर है, वो आपको यहाँ पे लिखना है, पीपीओ नंबर लिखना है। एंड देन यहाँ पे क्लिक टू अपलोड जो है उस पर क्लिक करके आपको पीपीओ का फ़ोटो अपलोड करना है, और वो फ़ोटो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सेम आपको अपना 32 KB का ECHS कार्ड भी अपलोड करना है यहाँ पे फ़ोटो खींच के। ठीक है, देन सेल्फ डिक्लेरेशन आ गया। वो सेल्फ डिक्लेरेशन में आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कीजिए एंड देन सेव डिटेल्स कर दीजिए। सेव डिटेल्स करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने सारे डिपेंडेंट को ऐड कर दिया है, बिकॉज वापस आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने कर दिया है तो आप ओके दबाइए। ओके दबाने के बाद आपसे वो बोलेगा कि आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। एक बार ये पॉपअप आ जाएगा तो आप ओके कर दीजिए। अब आपको करना है पेमेंट करना है। सो अकॉर्डिंगली आपके जितने परिवार के जितने डिपेंडेंट्स हैं आपने इसमें ऐड किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको पे करना पड़ेगा। और पे करेंगे तो जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो अपीयर होगा, यू विल बी नाउ रीडायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे। ठीक है, सो जैसे ही आप ओके दबाएंगे तो आपके सामने ये पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे, जैसे नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट एंड अदर पेमेंट मोड्स, UPI और SBI ब्रांच। ठीक है, तो आप इस तरीके से पे कर सकते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन आपको सुटेबल है आप वो उस पर क्लिक करें एंड देन आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा विंडो आएगा जहाँ पे पेमेंट रिस्पॉन्स ECHS कंप्लीटेड सक्सेसफुली, पेमेंट इज़ अ सक्सेस। ओके, देन अभी आपको वापस, तो दोस्तों जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको लॉग आउट करके लॉग इन करना है, और आपका जो मेन पेज पे आप जब आ जाओगे वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो आप देख सकते हो लाल बॉक्स में, एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको क्लिक करना है। और इसके बाद जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने एक PDF फॉर्म जनरेट हो जाएगा जिसमें आपके सारे डिपेंडेंट्स का डिटेल रहेगा, जैसा कि सेम आपने फॉर्म में भरा था वो सब डिटेल्स उसमें रहेंगे। उसको आपको जाके अपना रीजनल सेंटर में जाके द पॉलीक्लिनिक में जाके आपको उसको सर्टिफाइड कराना है विद एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट इफ दे आस्क फॉर। ओके, सो बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे भी देख सकते हो। स्टेटस में भी पेमेंट रिसीव सक्सेसफुली आ गया, और आपका स्टेटस जो है अवेटिंग वेरिफिकेशन रेस्पॉन्स डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिस, ये ऐसा दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको स्टेटस पता चलता रहेगा जैसे जैसे आपका प्रोसेस होगा। आपका जो 64 KB कार्ड है, और जब तक नहीं आता तब तक आप जो PDF मैं जो बोल रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म, उसको सर्टिफाइड करा के आप यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तरीके से आप अपना ECHS 64 KB कार्ड अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।